पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहता है, वरना बहाने तो सबके पास होते हैं। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें। स्वीकृत पदों पर नियुक्ति न करना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, हाईकोर्ट का कहना है। इसके अलावा ई अध्याचन के इंतजार में फंसी शिक्षक भर्ती और टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन होली तक। बिहार सरकार एक बार फिर से चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर के लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती देने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रहेंगे। टीआरई 4 के तहत लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकलेगी, जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावना है। बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, 2 और 3 की परीक्षा हुई, जिसमें वर्तमान में टीआरई 3 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस खबर के हिसाब से होली तक कहा जा रहा है, लेकिन ये होली तक विज्ञापन आ पाना बहुत ही मुश्किल है। उसका कारण है टीआरई 3 की ज्वाइनिंग ही होली तक नहीं हो पाएगी। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, ट्रेनिंग होगी, फिर नियुक्ति पत्र वितरण होगा, फिर ज्वाइनिंग होगा। तो यहाँ पर जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है अप्रैल तक इनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी टीआरई 3 वालों की, जिस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन अब कह रहे हैं ये होली तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे काम हो चुके हैं जो लोगों को लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पर इसका पदस्थापन होने के बाद बची हुई सीटों का रोस्टर क्लियरेंस करके मानक के अनुरूप नए पदों का सृजन करके रिक्तियां निकाली जाएंगी, जिसमें जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं उन सीटों को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार डोमिसाइल की मांग की जा रही, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग भी अपने स्तर विश्लेषण करने में जुटी है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो 90% सीट बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने वाली है। साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग भी बड़े बदलाव करने जा रही है। यहाँ पर आपने देखा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो प्रयागराज से प्रकाशित खबर है, एल्टीग्रेड प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों पर होनी है भर्तियां। ऑनलाइन अध्याचन की व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में हो रही देर। बताइए, ऑनलाइन में अगर देर हो रही तो ऑफलाइन में कितना जल्दी काम हो पाएगा। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की है। ऐसे में संबंधित विभाग रिक्त पदों का अध्याचन अब ऑनलाइन भेजेंगे। माह भर पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के निदेशकों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन अध्याचन मांगे थे, लेकिन अब तक किसी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजे हैं। राजकीय विद्यालयों में और महाविद्यालयों में, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ई अध्याचन के इंतजार में शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। पूर्व में उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 562 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा था। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तो कुल मिलाकर के ये खबरें ऐसे छपा करती हैं, क्या ही इसमें बताया जाए, क्या कहा जाए। जब विज्ञापन आएगा तभी यकीन होगा कि कुछ अच्छा हुआ है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी कहा है, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को निर्देश 10 दिन में दाखिल करें हलफनामा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापकों की कमी से छात्र परेशान हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद भी प्रतिवादी अधिकारी रिक्त पदों को न भरकर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की पीठ ने यह टिप्पणी कृषि औद्योगिक विद्यालय और एक अन्य की ओर से रिक्त पदों को भरने को लेकर के दाखिल याचिका पर की। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि संस्थान के बार बार अनुरोध के बाद आज तक अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों को भरने के लिए आवश्यक आदेश पारित नहीं किए। कुल मिलाकर के कोर्ट भी सख्त है, रिक्त पद भी है, लेकिन राज्य सरकार अभी कुंभ का जो है आयोजन कराने में व्यस्त है और कुंभ के बाद ही जो भर्तियां हैं और अन्य काम है उस पर काम हो सकेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऐड करें।